स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल आर डबल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें हिंदी पेडागोजी के टॉप 50 क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों धमाकेदार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। और आपका सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है दोस्तों। ठीक ठीक है, कुछ ही समय के बाद सीटेट का एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने दोस्तों लाया हूँ। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। जो भी भाई बहन शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए ये 50 जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल रामबाण हैं। चलिए दोस्तों चालू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो आपका देखते हैं दोस्तों ऑप्शन। मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण या अनुकरण से अभ्यास। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, विश्लेषण से संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं। डॉक्टर मेरिया मांटेसरी निवासी थी, कहाँ की दोस्तों थी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हल्का इसे छोटा करते हैं दोस्तों। एक ही कक्षा के दो छात्र विभिन्न प्रकृति के हैं, एक बुद्धिमान तथा दूसरा कमजोर है। एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे दोस्तों, संभावित बताएंगे दोस्तों, क्या करेंगे आप। तो क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। कमजोर छात्र की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। कक्षा का आधार केवल बुद्धिमान छात्रों को मानना चाहिए। शिक्षण में कमजोर तथा बुद्धिमान दोनों छात्रों को आधार मानना चाहिए। कमजोर छात्र को कक्षा में आगे बैठने के लिए बोलेंगे। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। इसका हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। शिक्षण में कमजोर तथा बुद्धिमान दोनों छात्रों को आधार मानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोनों पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की पुस्तकें उपयोगी हैं। प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की पुस्तकें उपयोगी हैं, देखते हैं इसके ऑप्शन। केवल पाठ्य पुस्तकें, केवल कविताएं, केवल अच्छे साहित्यकारों की पुस्तकें, या केवल पाठ्य पुस्तकें एवं बाल उपयोगी पुस्तकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाठ्य पुस्तकें एवं बाल उपयोगी पुस्तकें। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। तो दोस्तों देखते हैं। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए या संज्ञा को परिभाषित कीजिए। डी आपका हो जाएगा दोस्तों, संज्ञा शब्दों के दो उदाहरण दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का जो होता है दोस्तों प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक कहानी लिखिए। अगला प्रश्न नंबर 6। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए इनमें से कौन सी सामग्री शिक्षण के लिए उपयुक्त है। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए इनमें से कौन सी सामग्री शिक्षण के लिए उपयुक्त है। कौन सी दोस्तों हो जाएगी, देखते हैं। टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, पाठ्यपुस्तक या पत्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेप रिकॉर्डर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है। कौन सी दोस्तों सुगम विधि है, देखते हैं। छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करके उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक, अगला। प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़ते हैं। छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। ठीक है दोस्तों, यही होता है। अगला दोस्तों, ज़्यादा छोटे प्रश्न नहीं आएंगे एग्जाम में दोस्तों बड़े बड़े प्रश्न आते हैं। कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है। कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक कक्षा स्तर, माध्यमिक कक्षा स्तर, उच्च शिक्षा स्तर या उच्चतर माध्यमिक कक्षा स्तर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक कक्षा स्तर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है।
ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्व सुलभ एवं मितव्ययी साधन हैं। पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण हैं। छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है या उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? इसका हो जाएगा दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्व सुलभ एवं मितव्ययी साधन हैं, मितव्ययी साधन हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों नंबर 10। भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। किसकी पंक्ति है दोस्तों? तो बताएंगे किसकी दोस्तों पंक्ति है ये, बताएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्मिथ, स्किनर, पावलोव, या डी इसका हो जाएगा दोस्तों चॉम्स्की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा दोस्तों? शब्दों के अर्थ जानना, उन भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या उस भाषा का व्याकरण करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, यानी कि सी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी का राइट आंसर हो जाएगा उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उन भाषा की वाक्य संरचना, ये हो जाएगा दोस्तों जानना। ठीक है दोस्तों, हल्का दोस्तों मिस्टेक हो गया है दोस्तों, ये आपका जानना हो जाएगा, यहाँ पे जानना लिखा है। अगला नंबर 12। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा दोस्तों आपको राइट आंसर इसका हो जाएगा भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। ठीक है दोस्तों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 13। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस विशेष बिंदु पर ध्यान देंगे? तो दोस्तों किस पर देंगे ध्यान? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, या कहानियाँ अधिक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ठीक है दोस्तों, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश दोस्तों, ये रिक्त स्थान है आपको भरना है, के बाहर नहीं हो सकता। किसके बाहर दोस्तों नहीं हो सकता? तो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? सी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, समाज के बाहर नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है दोस्तों? तो बताएंगे दोस्तों पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, या कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, यानी कि एज का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। कौन सा दोस्तों तरीका है? बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो आपका दोस्तों देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तैयारी के लिए बिल्कुल दोस्तों जुट जाइएगा, समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुतलेख या लिखित परीक्षा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। कौन सा दोस्तों उद्देश्य है? भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात करना सीखना। ठीक है दोस्तों, अगला, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात करना सीखना। ठीक है दोस्तों, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात करना सीखना, यही इसका आंसर हो जाएगा राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? देखते हैं। संवाद, अदायगी, व्याकरण, आधिकारिक, संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन या बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्याकरण आधारिक संरचना अभ्यास। व्याकरण आधारिक संरचना अभ्यास 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है कौन सी दोस्तों? तो आपका हो जाएगा, देखते हैं इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, ठीक है दोस्तों। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता यही है दोस्तों। डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20 का राइट आंसर हो जाएगा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। देखते हैं। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। यह आपका लास्ट हो जाएगा ऑप्शन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से लिखते है दोस्तों में कठिनाइयाँ होती हैं। किस में दोस्तों होती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों लिखने में कठिनाइयाँ होती हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से लिखने में कठिनाइयाँ होती हैं। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों कठिनाइयाँ होती हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? कौन सा दोस्तों तरीका है? तो आपका दोस्तों हो जाएगा कौन सा? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ये दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला, वाणी होती है दोस्तों कैसी होती है? और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती हैं। तो आपका दोस्तों देखते हैं स्थिर, अस्थायी, स्थायी या गौड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी। ठीक है दोस्तों, वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। ठीक है दोस्तों, इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो दोस्तों हो जाएगा, देखते हैं। कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर या परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो दोस्तों, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। अगला प्रश्न, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों समाज का। किसका है दोस्तों? समाज का। एज का राइट आंसर हो जाएगा समाज का दोस्तों। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि नंबर 27 तो दोस्तों हो जाएगा, देखते हैं। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संस्कृत, विदेशी दोस्तों नहीं है। ठीक है दोस्तों, विदेशी नहीं है, इसे काट दो, यानी कि डी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, राधिका अक्सर लड़का को लका और कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। यह इस ओर संकेत करता है कि, देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं, इसे हटाते हैं दोस्तों। राधिका ध्यान से नहीं लिखती,
उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है। डी आपका हो जाएगा। देखते हैं, राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली कक्षा में मातृभाषा का शिक्षण किससे प्रारंभ करवाना चाहिए? पहली कक्षा में मातृभाषा का शिक्षण किससे प्रारंभ करवाना चाहिए? तो दोस्तों पता ही है आपको दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा दोस्तों अक्षर ज्ञान से। ठीक है दोस्तों, अक्षर ज्ञान से, इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान से। अगला प्रश्न, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। यह कथन किसका है? किसका है दोस्तों? तो हो जाएगा चॉम्स्की का। किसका है? चॉम्स्की। एज का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें से आपको मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। इसमें छोटे भी प्रश्न हैं, बड़े भी प्रश्न हैं, आपको हर प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। ज़्यादा सरल दोस्तों पूछे नहीं जाते हैं प्रश्न, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछे जाते हैं। तो आपके लिए दोस्तों मीडियम लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सी दोस्तों विधि है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों बच्चों को भाषा प्रयोग करने की विविध अवसर देना। डी का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना, यही सबसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। कौन सा तत्व होगा दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा व्याकरण का उपयोग, शब्द भंडार अभिवृद्धि, साहित्यिक समझ या उच्चारण की स्पष्टता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्चारण की स्पष्टता। अगला दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य कौन सा है दोस्तों? देखते हैं, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ कराना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, यानी कि एज का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सिर्फ दृश्य सामग्री का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सिर्फ दृश्य सामग्री का प्रकार है? तो कौन सा दोस्तों प्रकार है? आपका हो जाएगा दोस्तों पुस्तक है। क्या है दोस्तों? ये पुस्तक है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुस्तक। ध्यान रखिएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में बालकों को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक है। क्या चीज़ दोस्तों आवश्यक है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों प्रश्न पूछना, अभ्यास कराना, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना। डी हो जाएगा दोस्तों ये सभी भाषा शिक्षण में बालकों को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक है। सारे दोस्तों आपको प्रश्न भी पूछना है, अभ्यास भी कराना है, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन भी कराना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 36 का अगला प्रश्न, सीखने का सही क्रम है। कौन सा दोस्तों सही क्रम है? सीखने का सही क्रम दोस्तों कौन सा है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एज का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आराम से दोस्तों पढ़िएगा क्वेश्चन को, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरी वीडियो दोस्तों देखना। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, क्योंकि वह सरल होती है, वही एकमात्र माध्यम होती है। उसी में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, या पुस्तकें इसी भाषा में होती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उसी में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, यानी कि सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द दोस्तों पहचानना है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा बताएंगे दोस्तों। तो इसका हो जाएगा कपाट। क्या हो जाएगा दोस्तों? कपाट दोस्तों। अगला प्रश्न, श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है। श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है कौन सा दोस्तों? उद्देश्य है बताएंगे। तो देखते हैं, श्रवण प्रक्रिया द्वारा अर्थ ग्रहण करना, बातचीत से योग्य बनाना, अभिव्यक्ति में स्पष्टता, सस्वर वाचन के योग्य बनाना। तो आपका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? हो जाएगा यही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, श्रवण प्रक्रिया द्वारा अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता
क्या है दोस्तों, देखते हैं आगे। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, आंसर इसका बताते हैं। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। प्रयुक्त हो सकती है, डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती हैं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती हैं। वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है। किसका दोस्तों उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों भाषा अर्जन का। डी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? भाषा अर्जन का। भाषा अर्जन का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। आप क्या करेंगे? कक्षा में जो दोस्तों कुछ बच्चे हैं वो गलत वर्तनी का प्रयोग करते हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? बताएंगे क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे दोस्तों? बताएंगे। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट सामर्थ्य का निर्माण करेंगे। बच्चों शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे या बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। अगला दोस्तों, डी गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट सामर्थ्य का निर्माण करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं 44। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पढ़ते हैं। बच्चे प्रामाणिक लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राथमिक स्तर पर आप कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? तो देखते हैं दोस्तों। प्रत्यक्ष उपदेशात्मक कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, घटनाओं शहरों पदों में दोहराव, या आपका डी देखते हैं दोस्तों। प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाएं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, समृद्ध होना। कहानी कविता गीतों और नाटकों के मध्य से बच्चे कहानी कविता गीतों और नाटकों के मध्य से बच्चे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चे अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चे अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। किस पर दोस्तों सबसे अधिक बल दिया जाता है? तो आपका हो जाएगा परस्पर अंतःक्रिया पर। परस्पर अंतःक्रिया पर, यानी कि डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 48। ठीक है दोस्तों, नंबर 48 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा भाषा प्रयोग के अवसर। भाषा प्रयोग के अवसर। अगला प्रश्न, भाषा का प्राथमिक रूप है। भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा सांकेतिक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सांकेतिक। दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों रिपीट है, 2 प्रश्न, एक ये बाकी ये लास्ट वाला दोस्तों। ठीक है, ये लास्ट वाला 2 प्रश्न दोस्तों रिपीट हुए हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं है? मौखिक अभिव्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मौन वाचन। ठीक है दोस्तों, मौन वाचन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है आपको? दोस्तों बस RSSD पॉइंट का दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।